आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की यह प्रस्तुति आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत पंच महाभूत पर है। एकाग्रता बढ़ाने हेतु 3 बार आंख बंद करके गहरी श्वास लेते हैं अपनी एकाग्रता श्वास पर। अपनी आंख खोल दीजिएगा। हम सब यह बात जानते हैं कि पूरा संसार, पूरा जगत, पूरा विश्व 5 महाभूत से बना हुआ है। 5 महाभूत से उत्पन्न होता है और 5 महाभूत में विलीन होता है। जैसे पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, तो कोई द्रव्य में, कोई पदार्थ में आकाश महाभूत का प्राधान्य रहेगा, किसी द्रव्य में वायु महाभूत का, किसी द्रव्य में अग्नि महाभूत का प्राधान्य ज्यादा रहेगा, किसी पदार्थ में जल का और किसी पदार्थ में पृथ्वी महाभूत का। पंच महाभूत और शरीर की संलग्नता कुछ इस तरह सोच सकते हैं, जैसे पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, उनकी तन्मात्रा माने उसका सूक्ष्म अंश वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। उसकी ज्ञानेंद्रिय कान, त्वचा, आंख, जीवा और नाक है। उसके आधार पर ज्ञानेंद्रिय का गुण, कान का विचार शून्य वाणी, त्वचा का विश्वास, आंख का समझ, जीवा का आश्वासन और नाक का क्षमा रहेगा। और उसके आधार पर शरीर के अवयव जैसे आकाश महाभूत शब्द तन्मात्रा, विचार शून्य वाणी गुण और सिर प्रदेश, सिर का भाग, वो पूरा शरीर के अवयव के साथ कनेक्टेड है। वैसे ही हमारा श्वसन तंत्र है, वो वायु महाभूत, स्पर्श तन्मात्रा, विश्वास गुण और त्वचा ज्ञानेंद्रिय के साथ कनेक्टेड है। पाचन तंत्र अग्नि महाभूत, रूप तन्मात्रा, समझ गुण और आंख ज्ञानेंद्रिय के साथ कनेक्टेड है। उत्सर्जन तंत्र यूरिनरी सिस्टम जल महाभूत, रस तन्मात्रा, आश्वासन गुण और जीवा ज्ञानेंद्रिय के साथ कनेक्टेड है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड और कमर के नीचे का भाग वो पूरा पृथ्वी महाभूत, गंध तन्मात्रा, क्षमा गुण और नाक ज्ञानेंद्रिय के साथ कनेक्टेड है। तो पूरा शरीर का विभाजन हमारा पंच महाभूत, उसकी ज्ञानेंद्रिय और उसका गुण इस तरह विभाजन किया गया है। इस प्रस्तुति का सारांश यह है कि जो भी महाभूत का डिस्टर्बेंस होता है उसका आधार उनकी ज्ञानेंद्रिय और उसके गुण पे रहता है। जैसे पृथ्वी महाभूत के हिसाब से हम सोचे तो पृथ्वी महाभूत का जो भी शरीर अवयव है वो करोड़रज्जु और कमर से नीचे का भाग का है, तो उसकी ज्ञानेंद्रिय नाक रहेगी और उसका गुण क्षमा रहेगा। तो हमारे साथ जो भी क्षमा निकले ऐसी घटनाएं बनती है, माने एक हद से ज्यादा शंकाएं या तो क्रोध की घटनाएं हमारे वर्तुल में बनेगी, तो उसकी इफेक्ट एक हद के बाद जब पृथ्वी महाभूत डिस्टर्ब होगा तब करोड़रज्जु या कमर से नीचे के भाग के अवयव में आने की संभावना है। उसी के आधार पर हम ऐसे देखें, जो यदि वह गुण हम बढ़ाए हमारे कोई भी कार्यशैली से, हमारे मानस भाव में क्षमा का गुण बढ़ाए, तो उसकी यह परिस्थिति रहेगी कि हमारा पृथ्वी महाभूत, हमारा नाक ज्ञानेंद्रिय दोनों बैलेंस हो जाएंगे, संतुलन में आ जाएगी और वो ज्ञानेंद्रिय और वो शरीर का अवयव स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा और व्याधि नाश हो जाएगा। मेरी आप सभी से यह अपेक्षा है कि आप यह चार्ट को याद रखने की कोशिश करें। इसका परिणाम यह आता है कि यदि यह चार्ट हमें याद है तो बाहर की सिचुएशन में यदि वह घटना बनने की शुरू होती है तो हमें तुरंत यह याद आ जाएगा कि हमारा गुण डिस्टर्ब ना हो, इसके हिसाब से हम रिएक्शन देने में ध्यान रखें। ऑडिबल या तो विजुअल दोनों, शब्द और दृश्य दोनों से हमारे प्रतिक्रिया देने में हम ध्यान रखें। या तो घटना यदि बन गई या तो हमने रिएक्शन दे दिए, उसके बाद भी हमें जो भी विचार आते हैं उसमें हम केयरफुली एक्टिवेट हो सकते हैं कि हमारा ज्ञानेंद्रिय और शरीर का अवयव जैसे श्वसन तंत्र है, त्वचा ज्ञानेंद्रिय के साथ कनेक्टेड है और विश्वास गुण के साथ कनेक्टेड है।
तो परिस्थिति यह रहेगी कि विश्वासघात या तो शंकाए की जो भी घटनाएं बनी है तो तुरंत हमें याद आ जाएगा कि विश्वास गुण है वो श्वसन तंत्र और त्वचा के साथ कनेक्टेड है, तो हम विश्वासघात की जो घटना है उसको मेमोरीज को रिलीज करने की कोशिश करें या तो उसका समाधान शोधने की कोशिश करें, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगी और आना शुरू होगा। और हम यदि विश्वास का गुण बढ़ाने की कोशिश करेंगे हमारे मानस भाव से, हमारी मेमोरीज से, तो परिस्थिति यह रहेगी कि वह बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। माने यह डिस्कशन करने का हेतु यही है कि मेडिसिन लेना शुरू होगा कब, जब वो सिस्टम में नेगेटिव रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का स्टार्ट होगा। यदि हम यह केयर करें कि हमारी गुणात्मक प्रक्रिया, क्योंकि पूरा विश्व गुण पर ही आधारित है, तो हमारी गुणात्मक प्रक्रिया पे ही हम काम करें तो परिस्थिति यह रहेगी कि नेगेटिव इम्पल्स हमारी इम्यून सिस्टम में आएगा ही नहीं और हमारी पूरी रोग प्रतिकारक शक्ति, हमारा इंटरनल पॉजिटिव रिस्पॉन्स 100% पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में रहेगा और हम पूर्ण स्वस्थ रह सकेंगे। आगे की जो भी चर्चा है हम सेपरेट महाभूत के आधार पर करने की कोशिश करेंगे। आगे का महाभूत आकाश महाभूत रहेगा। आगे के वीडियो में हम आकाश महाभूत में सोचने की कोशिश करेंगे। आप सभी को मेरा सादर निवेदन है कि आप पूर्णतया अपने अभ्यास से इस पंच महाभूत की जो भी डिस्कशन है उसको शायद एक बार में यदि समझ में नहीं आ रही है तो 2-3 बार सुनने पे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है आप हो सके उतना यह वीडियोस को फॉलो करने की कोशिश करें और जिनको यदि रुचि है ऐसी परिस्थितियों का श्रवण करने के लिए या तो यह सब्जेक्ट जिनको अनुकूल है उसको भी आप बताने की कोशिश करना, उनका और उनके परिवार का स्वास्थ्य सही रहे, यही अपेक्षा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।